प्रिय दोस्तों, नमस्कार। निरंजन माला क्या है? ये आपने शब्द बड़ा सुना होगा। माला तो हमने सभी सुनी है। एक माला वो है जो हाथ में घुमाई जाती है, और एक निरंजन माला। ये शब्द आध्यात्म में, स्पिरिचुअलिटी में जिनको थोड़ी बहुत भी जानकारी है, भी ज़रूर ये शब्द उन्होंने ज़रूर सुना होगा, निरंजन माला। इसी की हम बात करेंगे कि ये है क्या आखिर। और ये ऐसी है जो हमेशा, अगर इस माला से आप जुड़ गए तो हमेशा जुड़े रहेंगे। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक भी करें, और जो वीडियो पसंद आता हो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। पूरा सुनेंगे तो आप वीडियो का वास्तविक जो वीडियो कहना चाहता है उसका लाभ आप ले पाएंगे। तो हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, निरंजन माला। निरंजन माला क्या है? ऐसी माला जो आपके साथ है, आपके पास है और हमेशा रहती। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। इसके ऊपर एक बहुत ही सुंदर भजन है। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, ऊपर आवे नीचे जावे, श्वास श्वास चली जात, संसारी नर समझत नाही, वृथा जन्म बिहा। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। ये एक ऐसी माला है जो आपके भीतर रात और दिन चलती ही रहती है। श्वास से भी इसका संबंध जोड़ा गया है, लेकिन याद रखिए ये केवल श्वास नहीं, श्वास से भी परे की बात है। श्वास ही समझ लीजिए, हम सांस को ही ले लेते हैं, 24 घंटे चलती है, 24 घंटे। और ये माला ऐसी है जो आप हाथ की माला लेते हैं, हाथ की माला, वो तो आप देखेंगे कि कुछ समय आपका मन लगता है, नहीं लगता है, आप उसे कर भी नहीं सकते। 24 घंटे की आप माला कर सकते हैं, 24 घंटे उससे ईश्वर का चिंतन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। हम कर ही नहीं सकते 24 घंटे। आप जवान से अपने जो भगवान का नाम जपते हैं वो भी आप 24 घंटे नहीं कर सकते। लेकिन श्वास एक ऐसी माला है, जो हमारी सांसें हैं, ये एक ऐसी माला है कि अगर आप इसमें ईश्वर के नाम को, छोटा नाम जैसे राम हो, शिव हो, ओम हो, सोहम हो, शिवोहम हो, ऐसा नाम जो श्वास में आसानी से ढल जाए और एक ही हो, उसे बदलना नहीं है बार बार, क्योंकि हमें मन को रोकना है। तो जब आप ऐसा चिंतन करते हैं और इस नाम का बार बार श्वास में अभ्यास करते हैं, जैसे भीतर जाए तो राम, बाहर आए तो राम, या भीतर जाए तो रा, श्वास बाहर आए तो माँ, ये जब आप अभ्यास करते हैं तो राम 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 की धुन चलने लगती है। लेकिन ये असली वो माला नहीं है। ये भी माला है, ये भी 24 घंटे चलती है, लेकिन एक भीतर ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन होता है। वो एक, अगर आप उससे, ये श्वास के द्वारा ही होगा। श्वास एक उसका स्टेप है, मतलब एक पहला अभ्यास है। श्वास पर आप अभ्यास करेंगे, रात दिन सुमिरन होने लगेगा। फिर एक क्षण ऐसा आएगा कि जो भीतर से ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन और अधोगमन होता है, मतलब जो ऊर्जा ऊपर उठती है नीचे जाती है, एक ऐसी गति होती है, शरीर के भीतर ही होती है हमारे। अगर उसमें आप एक बार उससे आप जप लेते हैं, जिसको परावाणी कहा जाता है। पश्यंती वाणी, देखिए 4 प्रकार की वाणियाँ। वाणियाँ यानी नाम को जपने का तरीका, ईश्वर के चिंतन का तरीका। बेखरी, जैसे मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं। मध्यमा, जो आप कोई सुन ना पाए और आप उसी जीव के द्वारा जपते हैं, अपने गले से केवल आप सुने। इसके बाद किसी को आसपास सुनाई ना। इसके बाद पश्यंती, पश्यंती यानी श्वास का, श्वास यानी श्वास आ रही है जा रही, इसमें नाम को डालो। एक होती है परा, जब नाम ढल जाए तो अपने आप श्वास ऊपर उठती है। ये वो श्वास नहीं है जो अभी हम ले रहे हैं, ये भीतर की एक ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन। अगर उससे आप जप लेते हैं तो बस पूरे हो गए। ये है वो निरंजन माला। एक बार भी अगर उससे आपने ईश्वर का चिंतन, ईश्वर का जप कर लिया, लेकिन वो होगा इस अभ्यास से ही। सांसों का पहले अभ्यास करेंगे हम, अपनी सांसों पर ईश्वर के नाम को ढालेंगे, जिसको पश्यंती वाणी कहते हैं। उसके बाद वो परा आती है, वो परावाणी है।
उससे आपने एक बार चिंतन कर लिया और आप बस समझ लीजिए पूरे हो गए। वो है निरंजन माला। इसी की बात हमारे महापुरुषों ने की। ये निरंजन माला है, रात दिन हमारे भीतर इसकी गति हो रही है। बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है। बहुत सूक्ष्म का मतलब बहुत भीतर की बात है। भीतर मोड़ने पे ये बातें आती हैं। श्वास ही आप देखिए, अगर अभी ध्यान नहीं है तो आपको श्वासें भी चल रही हैं लेकिन हमें पता नहीं। ऐसे ही वो माला है जो जीवन से जुड़ी हुई है, जो जीवन की ऊर्जा से, मूलभूत ऊर्जा से जुड़ी हुई है, वो निरंजन माला है। और उससे एक बार जप करने पर मुक्ति हो जाती है हमारी, हम मुक्त हो जाते हैं। वो ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन है। लेकिन वो तब वो समझ में आती है जब आप एक बार अभ्यास करते करते एक बार वहां तक पहुंच जाएं। बस इतना सा काम है। तो ये निरंजन माला है। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। और लोग इसे समझते नहीं, लोग इस पर ध्यान देते नहीं। लोग तो बाहर बाहर की चीजों में ही घूमते रहते हैं। हमें निरंजन माला की ओर जाना। निरंजन माला जो आपको पूरा कर दे, उसको जपने के बाद तरह तरह की मालाएं संसार में, कोई जबान से जप करता है ईश्वर का, कोई हाथों से करता है, कोई मन से करता है, कोई श्वासों से करता है। लेकिन निरंजन माला एक ऐसी है, ये सबसे परे है। लेकिन ये शुरुआत अभ्यास इसी से होता है, हाथ से, जबान से, कंठ से, श्वासों से, और सबसे ऊपर फिर ये निरंजन माला है। एक बार इससे आपने सुमिरन कर लिया तो फिर कुछ करना शेष नहीं रह जाता। आपने जीवन की मूलभूत आधार को ही स्पर्श कर लिया, आप पूरे हो जाते हैं। फिर उसको करने के बाद आप पूरे हो जाते हैं। ये निरंजन माला का प्रभाव है और अद्भुत है। असीम शांति, असीम जो आप चाहते थे जीवन में, जो वास्तविकता में आप चाहते थे, अभी वो नहीं जो आपके मन में है, जो आप बाहर को देखकर करते हैं कि मुझे मकान, रुपए, पैसा, ये नहीं। वास्तव में जो आनंद है वो आप चाहते हैं। आपका जीवन तो वही चाहता है, वो जीव वही चाहता है, सतचित आनंद को पाना। इस माला को पाने के बाद, इस माला से जपने के बाद, इस माला को जानने के बाद, अगर हम कहें इस मूलभूत ऊर्जा को जानने के बाद आप मुक्त हो जाते हैं। तो ये है वो निरंजन माला। लेकिन स्टेप बेखरी, मध्यमा, पश्चिंती और परा। पहले हाथ से, फिर पहले जबान से। सब कोई सुन सकता है और आप उसको बोल रहे हैं। फिर कंठ से आप सुन रहे हैं और कोई सुन नहीं पा रहा, जीभ से, कंठ से। उसके बाद पश्यंती, केवल श्वासों से, श्वासों में ध्यान। और उसके बाद फिर इसका नंबर अपने आप ही आ जाएगा। ये क्रम है, ये एक स्टेप बाय स्टेप है। ये है निरंजन माला। और इसी के लिए सारे महापुरुष अभ्यास करते हैं। और इसके बाद फिर कुछ पाना शेष नहीं रहे। सारी जरूरतें, सारी चीजें खुद ब खुद पूरी हो जाती हैं। लेकिन ये होगा तब जब आप भीतर की ओर मुड़ेंगे। ये होगा तब जब आप शरीर और मन से खुद को थोड़ा अलग करके देखेंगे, इसका अभ्यास करेंगे कि शरीर और मन से आप कुछ अलग हैं। तो निरंजन माला की ये बात थी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।